दोस्तों, आज के वेपन्स इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि कुछ सालों पहले इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ऐसा नहीं है कि ये हथियार सिर्फ लड़ाई में ही काम आएंगे। ये हथियार जिस भी देश के पास हो, उस पर कोई हमला करने की गलती नहीं करेगा। ये वेपन्स इतने खतरनाक हैं कि आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। रेलगन। पिछले शताब्दी में एक्सपर्ट्स का मानना था कि गन चलाने में गन पाउडर के यूज की लिमिट पहुंच चुकी है। बिना किसी नई टेक्नोलॉजी के अब गन्स की रेंज और बढ़ाई नहीं जा सकती। नेक्स्ट जनरेशन वार्स के लिए नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। ऐसे पैदा हुई रेलगन्स। रेलगन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास एक्सेलेरेटर है। गोली जब गन से ट्रेवल करती है तो दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट बहता है। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। ये गोली की स्पीड इतनी बढ़ा देता है कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। कमाल की बात तो ये है कि इस गन के लिए हमेशा ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। पर मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर यह बता देता हूं कि रेलगन आज जहां है, उनको यहां तक पहुंचने में 50 साल की रिसर्च का हाथ है। हाल किए गए टेस्ट में रेलगन से निकली गोली की रफ्तार थी 2500 मीटर प्रति सेकंड। हालांकि इसको दागने में साधारण गन से 1/3 एनर्जी ही लगी थी। अगर आप इसको असली की वार में ले जाएं, तो ये 320 किलोमीटर तक दूर मार करेगी। इतनी दूर से भी ये 5 मीटर तक के टारगेट को अचूक भेद देगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक्सप्लोसिव को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हादसे टल जाएंगे। इसके अलावा इसको मार गिराना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत दूरी से मार करेगी। पावरफुल MLRS। दुनिया का सबसे बड़ा MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है TOS-1A सॉल्ट सेपेक। TOS-1A के पास है 220 मिलीमीटर के 24 थर्मोबैरिक रॉकेट। सिर्फ 6 सेकंड में ही ये 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर जैसे आग की बारिश कर देगा। ये जब रॉकेट छोड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे ये शहर के शहर पल भर में खत्म कर देगा। जहां इसके रॉकेट गिरते हैं वहां का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इस हमले में कोई नहीं बच सकता, क्योंकि इतने टेम्परेचर में तो सब कुछ जैसे पिघल जाएगा। TOS-1A की रेंज हालांकि 6 किलोमीटर है, पर अगर दुश्मन दूर है तो MLRS 9K5 स्मर्च काम आएगी। ये दुनिया की सबसे पावरफुल और दूर तक मार करने वाला मिसाइल लॉन्च सिस्टम है। 120 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को ये पल भर में ही उड़ा देगा। 9K5 में 12 300 मिलीमीटर के रॉकेट हैं। सिर्फ 38 सेकंड में ही ये इतने रॉकेट बरसा देगा जो 67 बेसबॉल फील्ड को घेर लेंगे। अगर ये सब एक कॉन्वॉय में चलें तो सिर्फ 69 ऐसी मशीनें न्यूयॉर्क के मैनहट्टन जितने बड़े एरिया को 38 सेकंड में कवर कर लेंगी, यानी 54 स्क्वायर किलोमीटर को। सबमरीन ओहायो। हमें लगता है कि सबमरीन का खतरा सिर्फ आसपास से गुजरने वाले शिप्स को ही होता है, पर ऐसा है नहीं। USA की ओहायो क्लास सबमरीन असल में डरा देने वाली है। एक सबमरीन के पास 24 ट्राइडेंट 2D5 रॉकेट हैं, जिसमें हर एक 13 मीटर लंबा है। 288 न्यूक्लियर वॉरहेड्स आ सकते हैं, यानी कि हर एक मिसाइल में 12 वॉरहेड्स तक लग सकते हैं। दुनिया में किसी भी और सबमरीन में इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं मिलते। इस मिसाइल की रेंज है 11,300 किलोमीटर, यानी कि धरती पर ये कहीं से भी किसी भी टारगेट को मार गिराएगी। सिर्फ यही नहीं, ये सबमरीन समुद्र के नीचे 30 मीटर की गहराई से ही ऐसी मिसाइल छोड़ सकती है। इसको ऊपर आने की जरूरत ही नहीं। अब और भी सुनिए, USA के पास ऐसी 14 सबमरीन हैं जो 336 मिसाइल और 4032 न्यूक्लियर बॉम्ब लिए हुए हैं। सोचिए, अगर USA ने किसी भी देश पर इन सभी हथियारों के साथ हमला कर दिया, दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक नहीं सकता। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। एक मिसाइल से वैसे तो एक ही निशाना लगाया जाता है, पर MIRV में एक मिसाइल अपने साथ कई सारे वॉरहेड लेकर चलती है, जो एक साथ कई निशाने लगा सकती है। एक रॉकेट 14 न्यूक्लियर बॉम्ब तक गिरा सकता है।
जब मिसाइल 100 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है तो वॉरहेड्स अपने टारगेट की तरफ अलग अलग निकल जाते हैं, जो कभी भी निशाना नहीं चूकते। अगर आप रशिया की RSM-56 बुलावा मिसाइल को लें, ये 10 न्यूक्लियर वॉरहेड अपने साथ लेकर चलती है। इनमें से हर एक बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराए गए इस बॉम्ब से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। R-30 सीरीज की सारी मिसाइल्स सबमरीन से छोड़ी जा सकती है, बिल्कुल ट्राइडेंट 2 D5 की ही तरह। RS-24 यार्ड्स ICBM, इसको तो देखने भर से ही डर लगता है। रशिया की RS-24 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM की रेंज है 12,000 किलोमीटर। हालांकि इसमें वॉरहेड 4 ही लगते हैं, पर हर एक वॉरहेड R-30 और ट्राइडेंट 2 D5 पर लगने वाले वॉरहेड से 4 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। कमाल की बात तो ये है कि इसके वॉरहेड पावरफुल होने के अलावा साइज में छोटे भी होते हैं। RS-28 सरमट ICBM, क्या आप धरती का सबसे पावरफुल हथियार देखने को तैयार हैं? नहीं है तो हो जाएं। 2021 में सर्विस में आई रशिया की RS-28 सरमट दुनिया की सबसे दूर तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो है ही, इसका साइज भी सबसे बड़ा है। RS-28 की ऊंचाई एक 10 मंजिला इमारत जितनी है, करीब 36 मीटर। रॉकेट का वजन है 200 टन और इसकी मोटाई एक बोइंग 737 प्लेन जितनी है। अब इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं। RS-28 सरमट 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ऐसा करते हुए इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है साउंड की स्पीड से 20 गुना ज्यादा, यानी 20 मैक, जो है 25,560 किलोमीटर पर आवर। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। RS-28 के वॉरहेड दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। हर एक वॉरहेड्स का वजन है 1 टन और ये 750 किलो टन तक एनर्जी पैदा करता है। हर एक मिसाइल 10 न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जा सकती है। इसमें हर एक वॉरहेड हिरोशिमा पर डाले गए बॉम्ब से 40 गुना ज्यादा पावरफुल है। RS-28 सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए भी है कि इसको डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। ये दुनिया का अकेला ऐसा रॉकेट है जो साउथ पोल के ऊपर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इससे वो दुनिया के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया के सारे रडार वेस्ट या ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ही डिटेक्ट करते हैं। दुनिया का कोई भी देश RS-28 के लिए तैयार नहीं है। ये तो मैंने बात की सिर्फ एक ही मिसाइल की। अब सोचिए ऐसी 10 या 100 मिसाइल क्या कर सकती हैं। दोस्तों, आपको इन खतरनाक हथियारों में से सबसे ज्यादा डरावना कौन सा लगा, मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।